अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 138 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, यानी कि स्कूल जाने की उम्र में मजदूरी कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो एक ऐसे बच्चे हैं जो कि ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट है, यानी कि वो अपनी कैपेसिटी से, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े काम कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिपोर्ट है नाज़रीन जो 2024 में पब्लिश हुई थी। उसके मुताबिक, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि जो 54 मिलियन बच्चे हैं जो इस वक्त चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व्ड हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं, जो ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जो उनके लिए, उनकी जान के लिए बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। अगर हम अपने मुल्क से बात करें तो हम प्रोविंस बाय प्रोविंस आपको डेटा इसका प्रोवाइड करेंगे। नाज़रीन, कुछ सवालात हम हुकूमत से भी उठाएंगे कि आखिरकार इतनी स्कीम्स होने के बावजूद क्यों हमारे बच्चे मेहनत करने पर उस उम्र में जिसमें उन्होंने सीखना है, बढ़ना है, स्कूल जाना है, एजुकेशन का सिस्टम तभी तो ख़राब है। और हम सबसे पहले शेयर करते हैं, डॉन में एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी कि 1.61 मिलियन, नाज़रीन अभी मैं आपसे सिर्फ सिंध की बात कर रही हूँ, 1.61 मिलियन बच्चे जो हैं, जो 5 से 17 उम्र की एज में हैं, जो कि चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, जिसमें 50% लोग बच्चे ऐसी जॉब्स कर रहे हैं जो कि अगेन कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पर उनकी कैपेसिटी, उनकी उम्र उससे बढ़ के वो जॉब कर रहे हैं। ये अगेन एक बहुत बड़ा सवाल है कि सिंध गवर्नमेंट से भी, कि आए दिन हम देखते हैं कि ब्रांडिंग हो रही होती है, इंडोर्समेंट हो रही होती है कि पाकिस्तान में हम तालीम के लिए ये कर रहे हैं, तालीम के लिए ये बिल पास हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मगर वो मंजर आम पे क्यों नहीं आता। और अगर हम लोग ये देखें कि सबसे बड़े जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि थर पारकर हो गया, कराची में 2.38% बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर करते हैं, थरपाकर में 29% है। देखिए नाज़रीन, ये वो इलाके हैं, कराची तो खैर बहुत मॉडर्न इलाका है, और अगर वहाँ पर भी चाइल्ड लेबर ज़िंदा है तो आप ख़ुद सोच सकते हैं कि उस मुल्क में क्या हालात होंगे। अगर हम KPK के बारे में बात करें, क्योंकि KPK की गवर्नमेंट भी हमेशा तालीम के ऊपर और चाइल्ड लेबर के ऊपर बहुत ही वोकल रही, मगर उसके बावजूद KPK में हमने 11% चिल्ड्रन फ्रॉम एज 5 to 17 दे आर अगेन इन्वॉल्व्ड इन चाइल्ड लेबर। ये डॉन की न्यूज़ है, हम लोग इसको, ये 2024 की न्यूज़ है नाज़रीन, हम इसको पब्लिश भी साथ साथ करेंगे। 73.8% अगेन KPK से 73.8% वो बच्चे ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, अगेन कंस्ट्रक्शन एरिया है। सबसे पहला सवाल तो मुझे उन फैक्ट्री मालकान से है कि एक बच्चा आपके पास आता है, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप क्यों अगर अपना पैसा उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो क्यों कोई NGO के साथ फ़ोन करके उसको रिपोर्ट क्यों नहीं करते। दूसरी बात, मेरी उस तमाम सूबों की हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप जब रेड डालते हैं, बड़े बड़े शोज़ होते हैं कि फ़लाँ जगह छापा डाला, इसको गिरफ़्तार कर लिया, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन पे गिरफ़्तारी हो गई, कुकिंग ऑयल पे गिरफ़्तारी हो गई, आप फैक्ट्रीज़ में जाके मुलाजमीन से पूछें कि हमारे इर्द गिर्द कितने ऐसे बच्चे हैं 5 से 17 साल की उम्र में जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व्ड हैं। लेकिन नाज़रीन, कोई बच्चा इस उम्र में अपनी हिम्मत से आगे काम नहीं कर सकता, कोई ना कोई मजबूरी है कि आज पाकिस्तान में स्कूल की जो अटेंडेंस है वो कम है और चाइल्ड लेबर की जो रेशो है वो ज़्यादा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पंजाब। पंजाब के भी फिगर्स कोई खासे अच्छे नहीं है। अगेन इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू नो कि पंजाब इतना बड़ा सूबा जिसको हम मॉडर्न पाकिस्तान कहते हैं, पंजाब से ही पूरा पाकिस्तान जाना जाता है, और जितनी हुकूमतें आई हैं पंजाब पे बड़ा ज़ोर लगाती हैं। कोई इसको वेनिस बनाना चाहता है, कोई इसको पेरिस बनाना चाहता है, कोई इसको कुछ और बनाना चाहता है, बट सैडली नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड इन द सिस्टम। पंजाब में 13.4% ऑफ पीपल, 13.4% ऑफ चाइल्ड जो कि 5 to 14 ईयर्स में हैं, वो बच्चे जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व्ड हैं। अगर हम लोग ऑलमोस्ट इसका डेटा देखें, और मैं स्क्रीन पर भी अटैच करूँगी, 46% बच्चे
ایسی جابس کر رہے ہیں, ایسی جابس کرنے پہ مجبور ہیں جو اگین ان کے لیے ان کی جان کے کہتے ہیں ان کی جان جا سکتی ہے اس کے اندر. وہ فیکٹریز ہیں, وہ مزدوری ہے, وہ کنسٹرکشن سائٹس پر ہیں. بٹ میرا سوال ہے میری عوام سے, میرے لیڈر سے, کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ جب چائلڈ لیبر دیکھتے ہیں تو اس کو ہم سٹاپ کیسے کریں. اس کا گلوبل امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ایشیا میں, افریقہ میں سب سے زیادہ ہائی نمبر ہے چائلڈ لیبر کا. باقی ملکوں میں کیا کام چلتا ہے, وہاں کے NGOs, انٹرنیشنل باڈیز, یونائٹڈ نیشن بہت زیادہ اس پہ ایمفسائز کرتا ہے کہ ہم اس کو کم سے کم بڑھنے دیں اور اس کا خاتمہ کریں. مگر خاتمہ ایسا نہیں ہوتا. اگر آج بھی میں اپنے ارد گرد دیکھوں تو ایسے بہت سارے گھروں میں ایز اے سرونٹ رکھا جاتا ہے بچے بچیوں کو, جن کی ایجوکیشن کا دور ہے, جن کی پڑھائی لکھائی کا دور ہے, ان کو سٹاپ کیا جاتا ہے. تو میرا خدارہ ریکویسٹ ہے ان تمام اداروں سے, ہماری سوسائٹی سے, کہ آپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنا کہ وہ مجرم ہے جس نے ایک چھوٹا بچہ اپنے گھر میں صفائی دھلائی کے رکھا ہوا ہے, یا اس فیکٹری سے جس میں چھوٹا بچہ اپنی ہمت سے, اپنی صحت سے, اپنی عمر سے زیادہ کام کر رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا اس میں ٹیک کیا ہوتا ہے, NGOs کا ٹیک کیا ہوتا ہے, ہماری حکومتوں کا ٹیک کیا ہوتا ہے. کیوں چائلڈ لیبر پاکستان میں دیمک کی طرح پھیل رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے. ہمارے آمنے سامنے کتنے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں, ہم تب بھی چپ ہیں. پلیز دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک این ایکشن. آپ اپنے پولیس اسٹیشن میں, اب تو ہماری حکومتوں نے پورٹلز بھی آن لائن بنا لیے, آپ فون کر کے دیکھیں, ایک دفعہ کمپلین تو کریں, اس سسٹم کو روکیں. پلیز ان فیکٹریز میں, ان گھروں میں جا کے چیک کریں, جس گھروں میں آپ کو شکایتیں آتی ہیں کہ یہاں پہ بچوں سے کام کروایا جا رہا ہے, ان فیکٹریز میں جا کے دیکھیں, کوئی سسٹم بنائیں. بہت کم ٹائم لگے گا, ہمارے پاس بہت پوٹینشیل لوگ ہیں, ان کو استعمال کریں. ایک ٹیم بنائیں. ایک JIT تو بنتی ہے ہمارے ملکوں میں, ٹائم نہیں لگتا, تو اس پہ کیوں نہیں بنتی. اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اچھے ٹاپک سے, ایک اچھے ٹاپک پر اور ایک اچھی ڈسکشن کے ساتھ. تب تک اپنی فیڈ بیک, اپنے اوپینینز ہمیں ضرور دیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.